देश भर में ये बात और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि किस तरह से सिर्फ 100 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कुछ किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का 100 दिन में अप्रूवल दिया गया है। इसमें फिर से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी आपका तजुर्बा आपका है, आपको इस बात का एहसास है, रोड्स, रेलवेज और एयरवेज पे पूरी तरह से ध्यान है। मधावन मेगापोर्ट महाराष्ट्र में, चाहे वो हो और चाहे उसके अलावा रूरल रोड स्कीम्स हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इसी दौर में आप सोचिए 100 दिन में, मतलब ये ऐसे उपलब्धियां हैं और अकम्पलिशमेंट्स हैं कि 70 साल तक लोग नहीं कर पाए हैं। और सोचिए 100 दिन का हाल है, तो ये ट्रेलर है। आप सोचिए कि चाहे वो शिंकुला टनल हो या 8 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स हो, जिसके तहत 4.4 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी से उसका अप्रूवल हो गया है और शुरुआत भी हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है और अप्रूवल उसका दिया गया है वाराणसी में। इसके अलावा बागडोगरा वेस्ट बंगाल में आप देखिए, और न्यू स्ट्रिप्स आप देखिए जो अगाटी और मिनीकॉय में है। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद से पहले 70 सालों में जितनी भी एयरपोर्ट्स बने थे, ठीक उतने ही एयरपोर्ट्स पिछले 10 साल में बने हैं। तो इस तरह का काम है, और मतलब मुझे लगता है ऐसा कभी हमने देखा नहीं, और एक फक्र की बात है कि हमारे देश में इस तरफ काम हो रहा है कि हम इंडिया अब वर्ल्ड की 5 इकोनॉमीज में से हैं और पहले 3 में आने वाले हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि कश्मीर का ऐसा डेवलपमेंट हो कि कश्मीर भी बाकायदा, जम्मू एंड कश्मीर जो है बाकायदा फर्स्ट 3-4 इकोनॉमीज की स्टेट इकोनॉमीज में उसका नाम दर्ज हो। इसके अलावा जो किसान सम्मान योजना है उसको रिलीज किया गया है, उसका 70वां इंस्टॉलमेंट, और 20 करोड़ रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 9.3 करोड़ किसानों को। ये सिर्फ मैं 100 दिन की आपके बारे में आपको बता रही हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपसे लगातार लोग पूछते हैं और लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स का 2024 से 25 का इंक्रीज किया गया है और उससे फार्मर्स को इतना लाभ मिला है कि 2 लाख करोड़ का उनका अधिक फायदा हुआ है। इसके अलावा जो मिडिल क्लासेस हैं, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग हम लोग रिलेट करेंगे इससे, कि नो टैक्स, जो लोग बाकायदा जो सैलरी क्लास है उनको इतने पैसों की बचत वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं बड़े आसान किए गए हैं, क्लियर किए गए हैं ताकि लोग उसका फायदा उठाएं। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 करोड़ और नए घरों को अप्रूवल मिला है। 1 करोड़ घर अर्बन स्कीम में, 2 करोड़ घर जो है कंस्ट्रक्शन में, जो रूरल एरियाज में होंगे। अब कश्मीर के लिए खास एलोकेशन क्या है, इसका तफसील से जो इसका होगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी आपको परसों आ रहे हैं, आपको बताएंगे रूबरू होकर। इसके अलावा फाइनेंशियल रिलीफ के तौर पर आप देखिए, चाहे हमारे स्टार्टअप्स हो, इनोवेशन हो हमारा, या 31% जो एंजल टैक्स था जिसके वजह से स्टार्टअप्स की शुरुआत में और शुरुआत करने में तकलीफ होती थी, आप देखिए किस तरह से उसको बढ़ाया गया है, मतलब हटाया गया है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे ख्याल से आप में कई लोगों ने इसको देखा भी होगा और एहसास इसका आप लोगों को होगा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, मुद्रा लोन लिमिट जिसका फायदा सबको मिल रहा है और खासतौर से यहाँ के बाशिंदों को भी, वो आप देखिएगा 10 लाख से 20 लाख रुपए जो था वो अब बढ़ा दिया गया है। अब इसमें कितना एलोकेशन कश्मीर का होगा, ये सवालात आप पूछ सकते हैं और हक से पूछ सकते हैं। 2 लाख करोड़ पीएम पैकेज अनाउंस किया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और जब ये लगातार सवालात पूछे जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो मैं बता दूं कि इन 100 दिनों में ही ऐसे फैसले लिए गए हैं कि 41 मिलियन यूथ को अगले 4-5 सालों में प्राइवेट सेक्टर के जरिए और स्कीम्स के जरिए उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जहां तक यूथ की बात है तो एम्प्लॉय जो 1 लाख रुपए जिनको मिल रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफओ। और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लखपति दीदी स्कीम है, 2500 कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है। इसके अलावा ये बहुत जरूरी बात है और मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर में इसका बहुत ही जबरदस्त असर है कि एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज, दलित्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइब्स। अब मैंने कल कांग्रेस का यहाँ का मैनिफेस्टो देखा, काफी डर गए हैं, अब तक मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर रहे थे। उनको इस बात की घबराहट थी इजाज साहब की
दुनिया भर में तो आरक्षण की परस्ती की बात कर रहे हैं। जुमा जुमा 2 दिन हुआ उनको आरक्षण की बात करने लगे। उनके चाहे वालिद साहब हों, उनकी चाहे दादी साहिबा हों या फिर परदादा जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को 10 साल और मुलतवी किया, जिसके वजह से आरक्षण और रुका। अब यहाँ पे जब सवाल पूछे जा रहे थे एनसी कांग्रेस के गठबंधन में, तो बहुत सी बातें हैं, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो, एलओसी ट्रेड हो कि नहीं, एक संविधान एक निशान के तहत सब कुछ हो कि नहीं। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल था कि जो आरक्षण अब मुमकिन है हमारे वाल्मीकि समाज को, बकरवाल समाज को, उनको और जो हमारे शरणार्थी साथी हैं पश्चिम पाकिस्तान से, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा। अब आप सोचिए कि अब उसके बारे में कल घबराकर मैंने देखा तो उसमें जिक्र था बड़े हल्के से कोने में कि जो ओबीसी को देकर अब रिजर्वेशन हमारी सरकार दे रही है उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा, वो इसके हिसाब से होगा। यानी बाकी सब चीजें एनसी के मैनिफेस्टो के हिसाब से होंगी, एब्रोगेशन वगैरह जो वो चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़े वो घबराए क्योंकि जाहिर है पोल खुल जाती।